हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं आपको करवा रहा हूँ राकेश यादव सर की 7300 बुक का पूरा सोल्यूशन। दोस्तों, हमारा चैप्टर सेकंड आज से शुरू हो रहा है। उसका जो नाम है वो है पावर, इंडिसेस एंड शर्ट्स, यानी कि घात, घातांक और करनी। इस चैप्टर के अंदर जो हम है स्क्वायर रूट और रूट को सोल्व करना सीखेंगे और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले क्वेश्चन से उसको शुरू कर रहे हैं। भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच डज √12 प्लस √18 एक्सीड √3 प्लस √2। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई? देखो भाई आंसर में है बाय हाउ मच। देखो आपको वैल्यू दी गई है, कह रहा है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी ज्यादा है। तो आपको पता है कि भाई ज्यादा कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, √12 प्लस √18 इससे माइनस करेंगे किसको, √3 को प्लस √2 को। ठीक है भाई, देखिए इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे। आपको पता है कि √12 को क्या लिख सकते हैं हम, √12 को लिख सकते हैं हम 3√2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री रूट, यहां तो आएगा 3। कितना दिमाग खराब कर दिया एक ही क्वेश्चन में, कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवा रहा हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का पूरा सोल्यूशन। दोस्तों, हमारा सेकंड चैप्टर आज से शुरू हो रहा है जिसका नाम है पावर, शर्ट्स एंड इंडिसेस। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर से रिलेटेड चैप्टर है ये, इसको पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आज पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। भाई हाउ मच डज √12 प्लस √18 एक्सीड √3 प्लस √2। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई √12 प्लस √18 ये कितना ज्यादा है किस वैल्यू से, √3 प्लस √2 इस वैल्यू से। तो देखिए आपको पता है कि भाई इसका क्या निकालना है, भाई ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी ज्यादा है। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर √12 को आप क्या लिख सकते हैं, भाई √12 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/4, 3 इंटू 4। ठीक है, प्लस इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 में से बाहर क्या आता है, 2 और अंदर क्या रहेगा, 3। यहां कितना रहेगा भाई, 3 बाहर आएगा और अंदर कितना रहेगा, 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर माइनस है। ठीक है, ये माइनस अंदर जाकर क्या करेगा, अंदर वाले इस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपके सामने जो वैल्यू आई वो ये बनकर आई है रिजल्ट में। ठीक है, अब देखिए जो एक जैसे हैं, यानी कि √3 यहाँ है तो इससे ये माइनस होगा, √2 यहाँ है तो इससे ये वाला माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2√2 इससे माइनस है, तो आपका रिजल्ट कितना बनेगा भाई, √3। ठीक है, अब भाई देखिए यहां पर कितना है भाई, √2 में से ये माइनस होगा तो, और प्लस का निशान है 2√2। ठीक है भाई, ये बड़ा है ना तो इसलिए प्लस का निशान, और 2√2 इसमें से माइनस करने के बाद आपका 2√2 आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शंस हो जाएगा सी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी गई है। देखिए इस वैल्यू को देख लीजिए, रूट के अंदर 5 प्लस 2√6। ठीक है, माइनस किया गया है 1/5 प्लस 2√6। देखिए मैं इस वैल्यू को एक सिंपली वे में बनाना सिखा देता हूं कि भाई 5 प्लस 2√6 को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसको लिखने के लिए हमें जो यहां पर जो फैक्टर्स के, अगर यहां पर 2 ऑलरेडी है तो हमें 2 बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो यहाँ पर रूट के अंदर जो भी हमारे वैल्यू दी जाती है उसके एक ऐसे फैक्टर किए जाते हैं कि उनको अगर प्लस करते हैं तो ये वैल्यू बने।
अब देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3 और 2, ठीक है। यानी कि 3 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं भाई, √3। देखो यहां पर प्लस का निशान है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस √2, ठीक है। एक वैल्यू हमारी ये बनी। अब देखो यहां पर माइनस दिया गया है तो इस माइनस को यहां रखेंगे। अब ये 1 दिया गया है ना, अगर 1 दिया गया है, जब हम इसको रिवर्स करेंगे यानी कि पलट कर लिखेंगे तो इनके जो बीच का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच का साइन होकर क्या आएगा, यहां भी आएगा √3 माइनस √2, ठीक है। अब मैंने पहले भी क्वेश्चन में करवाया है, ये माइनस अंदर जाकर क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या बनी भाई, 3 से √3 से √3 कटेगा तो आपके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2√2, ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर बना वो क्या बना, ए, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 3 क्वेश्चन। थ्री क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, एक वैल्यू दी गई है √2, ठीक है। 3 क्वेश्चन में √2 की पावर 4 प्लस किया गया है, यहां पर 3 रखा गया है और 64। देखो इस 3 का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूं। जब भी रूट के यहां पर 3 या 4 लिखा जाता है या 2 लिखा जाता है, कुछ भी वैल्यू रखी जाती है, आपको पता है कि सिंपल रूट की वैल्यू क्या होती है, सिंपल रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। जब भी हम किसी की पावर लिखते हैं, ऐसे √2 लिखा, √3 लिखा, तो उसका मतलब क्या होता है कि 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर 4 लिखा जाता है तो उसका मतलब क्या है कि 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, जितना भी यहाँ पर लिखा जाता है उसको 1 करके लिखा जाता है पावर में, ठीक है। तो अब यहां देख लेते हैं, प्लस है कितना, वैसे ही 2 की पावर 8 और यहां रूट में दिया गया है 4। अब देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। आपको पता है ये रूट जाकर क्या बन जाएगा, 4 यहां पर 1/2, यहां पर ये किसकी क्यूब होती है, 64, 4 की क्यूब, ठीक है। 4 की क्यूब इंटू यहां पर 3 है तो 1/3 प्लस यहां 2 की पावर 8 दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, यहां पर कटेगा, यहां कटेगा और यहां कटेगा, ठीक है। पावर है तो कट जाएगी, यानी कि मल्टीपल में है ना 2 पावरें, तो वो आपस में कट सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा भाई, 2 की पावर 2 4, यहां 4 की पावर 1 4 और यहां 2 की पावर 2 बची है तो यहां भी 4, यानी कि कितना बना 12, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा, ए, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 4 क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में कहता है भाई, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे सेकंड किया है, ये थर्ड किया है भाई। 2 की पावर, अब देखिए हम इसको एक 2 की पावर कितनी दी गई है, यहां पर 3 और यहां पर 32, यहां है -3 रूट के अंदर 4 और यहां पर 3। अब देखिए यहां पर दिया गया है 3 और यहां दिया गया है रूट के अंदर 500, ठीक है। ये 3 यहां पर नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है, यहां पर है। अब देखिए आप इस वैल्यू को एक इजी वे में कैसे बना सकते हैं कि भाई हमें, देखो आपको पता भी है कि एक जैसी वैल्यू को ही हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, जिसके अंदर एक ही जैसा फॉर्मेट हो। अब देखो यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू बनी हुई है वो क्या बनी हुई है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस जैसे फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि 32 क्या होता है भाई, 32 होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर कितनी 52 और 2 की पावर 5, ठीक है, 32 होगा। अब देखिए यहां पर कितना दिया गया भाई, यहां 3 और यहां पर 4। अब आपको पता है कि इस जैसा फॉर्मेट बनाना है तो इस जैसे फॉर्मेट के लिए यहां पर 4 रखना होगा सिर्फ, और एक 2 को हम क्या निकाल देंगे, क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है,
भाई यहाँ पर भी तो 3 है ना, तो 2 की पावर 3 का आपको पता ही है, और यहाँ पर 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, यानी कि 1 2 यहाँ पर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, बाहर निकलेगा तो बाहर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और यहाँ 3, और यहाँ क्या रखेंगे हम, 4 को अंदर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा फॉर्मेट चाहिए। माइनस करेंगे 3, यहाँ 4, यहाँ 3। ठीक है, अब प्लस करेंगे। अब आपको पता है कि 500 को क्या लिख सकते हैं, 500 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 4। ठीक है, अब आपको पता है कि ये भी कैसा फॉर्मेट बन गया भाई, 5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 5 तो बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब आपको पता है प्लस प्लस वाले प्लस हो जाएंगे, यानी कि 9 रूट के अंदर 4 और बाहर 3, और ये आ जाएगा 3 रूट के अंदर 4 और यहाँ आ जाएगा 3। तो आंसर क्या बन गया, 6√4 और यहाँ 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई, सी। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हमें एक वैल्यू दी गई है, उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। भाई देखो, आपको क्या करना है भाई, पांचवें क्वेश्चन के अंदर वैल्यू आप वहां देख लीजिए, मैं यहां से सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखो, आपको पता है कि ये क्या फॉर्मेट बन रहा है भाई, आपको पता है ना, यहाँ एलसीएम लेते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप करवा दीजिए। यानी कि 3 की के ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2√3। ठीक है, और इधर -2 ब्रैकेट में कितना आएगा, 2 + √3। ठीक है, अब अपोन में देखिए आप, अपोन में क्या दिया गया भाई, a + b और a - b। अब इनका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, a² - b²। और आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा नीचे। ठीक है ना, अब यहां पर देख लीजिए, और इसके भी अपोन में क्या दिया गया है, 2 - 5√3। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहां 1 है, देखो ये इसके अपोन में है और इसके अपोन में ये है, तो आप इस वैल्यू को यहां भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, 2 - 5√3। अगर यहां पर आपका बैलेंस 2 बचता तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक है, अब आप यहां सोल्व कर लीजिए भाई, 3 × 2 = 6 - 3√3। ठीक है, ये माइनस ऐसे ही रहेगा भाई, 2 × 2 = 4। अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो क्या बना देगा भाई, माइनस ही बनाएगा, और 2√3। ठीक है, अपोन में कितना रहेगा, 2 - 5√3। ठीक है, अब भाई यहां पर कितना बचा, 2 माइनस, अब देखो 3√3 और 2√3 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 5√3। और यहां भी कितना है, 2 - 5√3, तो एक दूसरे से कटेंगे तो कितना आएगा, 1 आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना बन गया, सी। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, पूछा है कि ये किसके बराबर है। अब देखो यहां जो वैल्यू दी गई है वो उसको ऐसे समझिए कि आपको पता है कि a की पावर ही कुछ b की गई है। ठीक है, और a की ही पावर c की गई है। तो जब आपके बेस एक जैसे होते हैं, ठीक है, जब आपका बेस एक जैसा होता है तो आप क्या करिए, उनकी जो वैल्यू, उनकी जो पावर है उनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहां भी क्या किया गया है कि भाई 243 की पावर को क्या करेंगे, 0.16 + 0.04, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कितना बनेगा, 0.20, और यहां से पॉइंट हटा तो यहां 100, और यहां कितना आया, 1/5। ठीक है, यानी कि 243 की पावर कितनी बन गई भाई, 1/5। ठीक है, अब देखिए 243 किसकी पावर होता है, यानी कि 3 की पावर कितना होता है, 5। ठीक है, यहां भी कितना आया, 5, तो इससे ये कटा, तो 3 की पावर 1 बराबर है 3। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना बनेगा, बी। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपको वैल्यू दी गई है। अब देखिए इस वैल्यू को कैसे, आप इतनी बड़ी वैल्यू को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो
नीचे क्या किया गया भाई, a को ही 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस किया गया है, ठीक है, और b कोई वैल्यू है और उसको भी 3 बार मल्टीपल करके माइनस किया गया है। यानी कि ये फॉर्मेट जो बना ये ऐसा बना, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ठीक है, वे आपको पता है a की क्यूब हो रही है माइनस हो रही है b की क्यूब, ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है जब भी हम a की क्यूब माइनस b की क्यूब को ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a माइनस b, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, अपोन में रखेंगे किसको, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है ये वैल्यू सेम है तो ये कट जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, a माइनस बी, यानी कि a वैल्यू कितनी है 0.06, ठीक है, b वैल्यू कितनी है 0.05, तो कटेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि c आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 8th क्वेश्चन पे देखते हैं। 8th क्वेश्चन पे क्या कहता है भाई, सिंप्लीफाई करनी है, हमें एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, 5.32 इन मल्टीप्लाई किया गया है 56 प्लस 5.32 को मल्टीप्लाई किया गया है 44 से, और अपॉन में लिखा गया है 7.66 को का स्क्वायर माइनस किया गया है 2.34 का स्क्वायर। देखिए अब इस वैल्यू को एक आप फॉर्मेट के अंदर बनाइए, देखो आपको इसके अंदर कुछ एक कॉमन चीज दिख रही होगी, वो कॉमन चीज क्या है कि a, यानी कि कुछ आपको इसके अंदर कॉमन दिख रहा है भाई 5.32, आप इसको a मान लीजिए या b मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, हमने इसको a माना, ब्रैकेट के अंदर हमने b और c कोई अलग अलग वैल्यू देखी भाई b प्लस c, ठीक है। अब अपोन में रखेंगे हम, देखो आपने देखा कि भाई ये स्क्वायर मिलके क्या बनाता है, a का स्क्वायर, यानी कि आपको पता है कि भाई ये x का स्क्वायर या फिर y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, आपको पता है कि ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है भाई x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है, आपको पता है भाई ये वैल्यू होती है। अब आप देखिए कि आप जो भी वैल्यू बनाएंगे भाई आप इनमें से एक बार इसको प्लस कीजिए, एक बार इसको माइनस कीजिए, देखो वैल्यू के अंदर जब इसको करते हैं तो क्या बनता है भाई, वैल्यू के अंदर करेंगे कि 5.32 ब्रैकेट में है 56 और 44 कितना हो जाएगा प्रॉपर 100, ठीक है। अब अपॉन में आएगा भाई, इसमें से हम इसको एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 10, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा किससे, इनके डिफरेंस से। अब देखो डिफरेंस कितना आएगा 7.66 का डिफरेंस कितना है भाई, कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ आया 2, यहाँ 3, यहाँ 5, देखो 5.32, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि भाई इस वैल्यू से ये वैल्यू कटी, इस वैल्यू से ये वैल्यू कटी, तो आपका आंसर कितना आया भाई 10, ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि 10, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, देखो 9th क्वेश्चन के अंदर क्या दिए गए हैं, स्क्वायर रूट दिए गए हैं, उनकी वैल्यू दी गई है, ठीक है, यानी कि रूट के अंदर वैल्यू है, आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई, मैंने बताया था रूट की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, ठीक है, यहां लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 और यहां लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, यहां लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। अब देखो हमें ये वैल्यूज इतनी वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे 2, 3, 4, 2 और 3 इनका क्या ले लेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 6, और 6 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इससे क्या होगी ये पावर एग्जैक्ट बन जाएगी, यानी कि एक प्रॉपर नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पर आएगा 2, यहां आएगा 3, यहां आएगा 2 और यहां आएगा 3, यानी कि 3 की पावर 3 कितनी 27, 2 की पावर 2 कितना 4 और 2 की पावर 3 कितना 8,
4 की पावर 2 कितना 16। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें से जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो है ये वाली छोटी। ठीक है, यानी कि 2 की पावर रूट के अंदर 2, ठीक है, और अपॉन में 3, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ये जिसको समझ ना आए वो एक बार थोड़ा सा बैक करके देखना कि मैंने किया क्या है। ठीक है, इनको स्क्वायर रूट के हिसाब से लिखा है और उनका एलसीएम लेकर एक प्रॉपर वैल्यू बनाई है, ताकि ये वैल्यू प्रॉपर हो जाए तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो आसान हो जाती है और हम आराम से जज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। ठीक है, अब देखिए सेम काम किस में करना है, 10 क्वेश्चन में, और वहां पर बतानी है कि बिगेस्ट यानी कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो देखो भाई बड़ी वैल्यू को कैसे करेंगे, बड़ी बड़ी वैल्यू के अंदर जैसे 4 की पावर 1/3, ठीक है, 6 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/6 और लास्ट में है 245 की पावर 1/12। अब देखो सेम काम यहां भी करना है, यहां भी क्या करना है, इनका एक एलसीएम ले लेना है जिससे कि ये प्रॉपर स्क्वायर की उस प्रॉपर एक वैल्यू में आ जाए, ताकि हम उनका स्क्वायर करके उनकी एक वैल्यू बना सके। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम कितना आया 12 हुई। ठीक है, यहां से यहां कितना आएगा 12, यहां कितना आएगा 12 और यहां कितना आएगा 12। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आएगा 4, 4 की पावर 4। ठीक है, यहां कितना आएगा 6 की पावर 3, यहां कितना आएगा 15 की पावर 2 और यहां कितना आएगा 245। अब बताइए इसमें से इसकी पावर 1। अब बताइए इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या होगी। वही देखो 4 की पावर 4 256, 2 की पावर 3 216, 15 की पावर 2 225 और 245 की पावर 1 245। अब बताइए इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या होगी। वो आपको पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है भाई 256। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है आपकी 256, यानी कि 4 और स्क्वायर रूट में करके 3। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 11 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, क्वेश्चन में कहता है कि भाई इफ 3 की पावर x प्लस 8 है बराबर है 27 की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, कहता है इसमें x की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो हम जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हम वैल्यू को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। वैल्यू सेम यानी कि बेस सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने दे। ठीक है, और इसको क्या करें 3 की पावर 3, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 3। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी क्यूब ये इसकी 3 की क्यूब है। तो क्या करेंगे भाई x प्लस 8 किसके इक्वल हो जाएगा 6x प्लस 3 के। अब देखिए x को एक तरफ रख लीजिए और वैसी नॉर्मल वैल्यू को एक तरफ रख लीजिए, तो एक तरफ आ जाएगा 5x इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है भाई हमारी 1। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 12 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई 12 क्वेश्चन में कहता है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपको ये वैल्यू दी गई है, इसको सिंप्लीफाई करना। देखो भाई मैंने इस वैल्यू को लिखने के आपको कई बार तरीके बता चुका हूं, इस वैल्यू को कैसे लिखते हैं। जैसे 5 की पावर 9 है, ये तो एज इट इज रहेगी। अब देखिए सबसे पहले ये वाला स्क्वायर रूट सोल्व करें, फिर ये वाला सोल्व करें। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/6 और इसको करेंगे तो 1/3। ठीक है, अब इन सब की पावर कितनी दी गई है 4 और सेम ही इधर किया गया है, यानी कि 5 की पावर 9 है इंटू 1/6 है और 1/3 है। ठीक है, तो यहां कितना है, यहां भी 4 है।
अब देखिए आप इसको कट कर सकते हैं भाई, 3 3 सा, ठीक है, और 3 2 सा, सेम यहां पर रहेगा, ठीक है, यहां 2 आएगा, यहां मतलब यहां नहीं बनेगा, ठीक है, यहां 3 बन के और ये कट जाएगा, तो यहां कितना आएगा भाई, देखो वैल्यू कितनी बनी, 5 की पावर 1/2, ठीक है, यहां बाहर रहेगा 4, यहां भी सेम बनेगी 5 की पावर 1/2 और यहां बाहर रहेगा 4। अब देखिए इस 2 से ये 4 कटेगा, इस 2 से ये 4 कटेगा, तो यहां आ जाएगा 2, यहां भी रहेगा 2, तो यानी कि जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब आपको पता है कि बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई। 13 क्वेश्चन में कहता है दी वैल्यू ऑफ, देखो एक वैल्यू दी गई है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करवाया है, दी वैल्यू ऑफ 256, और देखो यहां भी क्या है, a ही है, a की पावर b है और b की a की ही पावर c है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें a की पावर b प्लस c करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, 16 और 0.9 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 0.16 और 0.09 को ऐड करेंगे तो आएगा 0.25, और आपको पता है 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, हटाकर लिखेंगे तो क्या से लिखेंगे, 1/4, ठीक है। अब आप देख सकते हैं तो क्या आएगा भाई, 256 की पावर 1/4। अब आपको पता है कि 256 किसकी पावर 4 होती है, 4 की पावर 4 होती है, और यहां पर कितना दिया गया है, 1/4। आपको पता है 4 से 4 कटेगा तो 4 की पावर 1 बराबर हो जाएगा 4 के, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई। 14 क्वेश्चन में कहता है √8 माइनस √4 माइनस √2 इज इक्वल टू, देखिए इक्वल टू, आपको पता है कि √8 की वैल्यू क्या होती है, 2√2, ठीक है, -2 माइनस √2, भाई 2 कैसे आया, √4 से बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, एक जैसे को एक तरफ रख लीजिए, एक जैसे को एक, अब आपको पता है कि ये सेम वैल्यूज है तो इनसे क्या होगी, ये माइनस हो जाएंगी, भाई माइनस होगा तो क्या आएगा, आपको पता है बड़ी वैल्यू ये है तो माइनस हो क्या आएगा, √2 -2, ठीक है। अब अगर आपको ये इससे आगे भी सोल्व मिला हुआ है या तो यहीं पर आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज में आपका ऑप्शन भी क्या हो सकता है, √2 ब्रैकेट में 1 माइनस √2, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। इसी को अगर ज्यादा सोल्व करके लिखते हैं तो ये भी आंसर बन सकता है। अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, सिंप्लीफाई करना है, एक फॉर्म दी गई है हमको, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 16 की पावर 3/2, भाई 15 क्वेश्चन में 16 की पावर 3/2 दिया गया है, ठीक है, प्लस किया गया है 16 -3/2। अब देखो अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में दी जाए और अगर हम उस वैल्यू को, जैसे कि मान लो भाई x की पावर -1 दी गई है, तो हम इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1/x कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल होता है कि भाई अगर हम इसको 1/, करेंगे, रिवर्स में करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव में हो जाती है, यहाँ माइनस में थी, ठीक है, यहाँ रिवर्स करने के बाद 1/, करने के बाद ये प्लस में हो जाती है, तो यही काम यहाँ करेंगे, इससे क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। भाई 16, अब देखो 16 को क्या लिख सकते हो भाई, 4 की पावर 2, ठीक है, 4 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1/4 की पावर 2 इंटू 3/2। अब आपको पता है 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, ठीक है, यहां आया 64 प्लस 1/64, ठीक है, आपके पास वैल्यू आई 64 प्लस 1/64।
अब देखो इस वैल्यू को कैसे करेंगे भाई, 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो स्क्वायर की मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी नंबर का, जो भी 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं उनका हम स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे निकाल लें। देखो यहाँ पर 4 और 6 है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 का स्क्वायर करो पहले। 4 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 16, ठीक है। अब 6 का भी स्क्वायर करो, कितना आया 36, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करो, 6 4 जा 24, ठीक है, 6 4 जा 24। अब उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, यानी कि मैंने क्या बोला है कि 6 इंटू 4 करो। अब जो रिजल्ट आए उसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा भाई 48 आएगा। अब इस 48 को यहां की यूनिट डिजिट छोड़कर ऐसे लिखो, यहां की यूनिट डिजिट को छोड़कर, यूनिट डिजिट सेम रहेगी, ठीक है। यहां आएगा 9, यहां 0, यहां 4, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर निकल जाएगा 64 का। और इसमें कितना प्लस करना है भाई, इसमें कितना प्लस करना है, 40 96 प्लस 1 अपॉन 64, तो कितना आ जाएगा 40 97। आपका ऑप्शन 40 97 बटे 64 यानी कि 64, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर 15 का, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या कहता है, 16 क्वेश्चन में कहता है कि भाई 0.01024 की पावर है 1/5, तो कहता है इज इक्वल टू, यह किसके बराबर है। तो देखो अगर आप 0.1024 इसका क्या करना है 1/5 करना है, यहां पर भी एक 0 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 50 नीचे आएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि 1024 किसकी पावर 5 होती है, 4 की पावर 5 होती है, ठीक है। और यह नीचे किसकी होती है भाई 10 की होती है, तो यहां से यही कटा, तो यहां बना 4/10 और आंसर में क्या बनेगा 0.4, ठीक है। सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सीरीज मैं यहीं रखता हूं 16 क्वेश्चन तक, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे इन क्वेश्चंस में समझने में या किसी भी चीज से रिलेटेड, मैं क्या करूंगा कि इनमें से जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनकी अलग से वीडियो भी बनाऊंगा इसी चैप्टर से, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं इनसे रिलेटेड। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें ताकि आपकी जो ये कंफ्यूजन्स हैं कि यहाँ पर 6 कैसे आता है, यहाँ पर 4 कैसे आता है, ये दूर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।